हेलो वॉरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉरियर। तो वॉरियर्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सिलेबस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो वॉरियर्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट या फिर फॉर्मूले होंगे उसको हम इस इंट्रो पार्ट में सोल्व कर लेंगे, और आने वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। तो चलो वॉरियर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वॉरियर्स, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि जिसमें एक वेरिएबल फंक्शन और एक कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, वो हमारा क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन। अब ये टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? टू वेरिएबल्स का मतलब होगा जिसमें एक इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हो जाए। जैसे इसमें 3x है, इसके साथ एक और वेरिएबल ले लो 4y प्लस का 5, और इक्वल में कितना आ गया? 0। अब ये पेयर का मतलब क्या होगा? पेयर का मतलब होगा कि कभी भी इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक इक्वेशन नहीं दी जाएगी, दो इक्वेशन दी जाएगी। जैसे ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, दूसरी को लेट कर लो 5x प्लस का 6y प्लस 7 और इक्वल में 0। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो हमारा चैप्टर का नाम था उसकी मीनिंग क्या है। ये होगी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल वाले। अब हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं। इसी बेसिस पे हम a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे यही हमारा इक्वेशन है, पहले ऊपर वाले को रफ कर लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। मतलब जो भी हमारा इक्वेशन फर्स्ट में x के साथ जो भी फंक्शन होगा वो हमारी a1 की वैल्यू हो जाएगी, और जो y के साथ होगा वो b1 की वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c1। और ऐसे जो सेकंड इक्वेशन होगी हमारी, उसमें x के साथ जो भी फंक्शन होगा वो a2 हो जाएगा, जो y के साथ होगा वो b2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c2 हो जाएगी। जैसे पहली इक्वेशन में x के साथ यहाँ पर क्या है? 3। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3। पहली इक्वेशन में y के साथ है 4, तो b1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 5, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब सेकंड इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर A2 B2 C2 लिया है। तो सेकंड इक्वेशन में जो हमारी x के साथ वैल्यू है 5 है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू हो जाएगी 5, और y के साथ जो भी हमारा फंक्शन है वो हो जाएगी हमारी b2 की वैल्यू, तो यहाँ होगी b2 की वैल्यू 6, और जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है मतलब C2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो वॉरियर्स, यहाँ पर हमने चैप्टर का एक तो मीनिंग समझ लिया, और उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका यूज करके हम इनकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझ लिया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें बता रखा है अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करने के कितने तरीके होते हैं। उसको सोल्व करने के तीन तरीके होते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। इन मेथडों को हम एक एक करके समझेंगे अगले पार्ट में। बट उससे पहले ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और है जिसको हम समझेंगे। उसको समझने के लिए चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो वॉरियर्स, ग्राफिकल मेथड में भी हमारा वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसी के जरिए हम पता लगाएंगे जो भी हमारे पास दो इक्वेशन है वो कौन सी लाइन बनाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी, या फिर पैरेलल लाइंस बनाएगी। आपको ये पता है इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो आपस में एक दूसरे को कट करे। कोइंसिडेंट लाइन नहीं पता? जब एक ही लाइन दूसरे लाइन पर आ जाए उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल लाइंस तो आपको पता होगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे और जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो ये कंडीशन कब बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन जब बनती है जब a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 के। और कोइंसिडेंट लाइन की जब इक्वेशन बनेगी, जब कंडीशन बनेगी जब a1 a2 इक्वल है b1 b2 इक्वल है c1 c2 के। और लास्ट वाली कंडीशन जब बनती है जब a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। तो अगर ये कंडीशन बन जाए तो हमारी लाइन बनेगी पैरेलल लाइंस। कुछ चीजें और लिख रखी हैं यहाँ पर। अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? वन। कोइंसिडेंट लाइन है तो मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन। तो वॉरियर्स, इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो देखो वॉरियर्स, पहले फॉर्मूले को समझने के लिए यहाँ पर हमने दो इक्वेशन ले ली, इसको सोल्व करेंगे पहले। यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू 3, और c1 की वैल्यू 4। अगली इक्वेशन में यहाँ पर अगली इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4, और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। अब हम जैसे हमारा फॉर्मूला है वैसे पुट करते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। सबसे पहले है a1 की वैल्यू है 2, उसके बाद है अपॉन में a2 मतलब 2 इक्वल b2 इक्वल
b1 और b2 की जगह 4। तो अगर वोल्टेज यहाँ देखोगे आप, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकती है, तो यहीं पर ये नॉट इक्वल हो गया। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये कौन सी लाइन बनाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्टेंट लाइन का। उससे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। देखो वॉरियर्स, सेकंड फॉर्मूले को समझने के लिए यहाँ पर हमने दो इक्वेशन और ले लिया है। तो यहाँ पर हम a1 की वैल्यू लिखेंगे 2, b1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 4 और c1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6। अगली इक्वेशन में ये हमारी a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 12। अब जैसा हमारा फॉर्मूला सेकंड है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, a1 की जगह यहाँ पर तो 2 आ जाएगा और a2 की जगह 4 इक्वल b1 की जगह 4, b2 की जगह 8 इक्वल c1 की जगह 6 और c2 की जगह 12। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ जाता है 1/2 इक्वल, इसको कैंसिल आउट करो 1/2 इक्वल, इसको कैंसिल आउट करो 1/2। तो देखो ओरियस, ये तीनों नंबर आपस में क्या है? इक्वल। तो ये कौन सी लाइन बनाएगी? हमारी कॉन्स्टेंट लाइन। तो चलो ओरियस, अब हम इसके लास्ट फॉर्मूले को समझेंगे, बट उससे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। तो चलो ओरियस, अब हम इसके तीसरे फॉर्मूले को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 7। सेकंड कंडीशन में a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी 8 और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9। तीसरे कंडीशन में हमारा फॉर्मूला है a1 मतलब 2 अपॉन a2 तो 4 इक्वल b1 की जगह 4 और b2 की जगह 8 इक्वल c1 की जगह 7 और c2 की जगह 9। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इक्वल, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इक्वल। अगर देखोगे वॉरियर्स तो ये कैंसिल आउट नंबर नहीं होंगे हमारे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/9। तो ये दोनों आपस में क्या है? नॉट इक्वल है। इसलिए हमारी कौन सी लाइन बनाएगी? पैरेलल लाइंस। वॉरियर्स, इस पेज में हमें ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले दे रखे थे जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम ग्राफिकल मेथड को सोल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमने दो इक्वेशन ली है। एक है हमारी इक्वेशन x + y = 14 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। तो यहाँ पर अब हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे जिसको हम ग्राफ पे शो कर सके। तो यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को लेट कर लेते हैं, या तो x में लेट कर लो या फिर y में। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेते हैं 7। जो भी हमारा इक्वेशन है, जैसे x + y = में 14, तो हमने क्या रखा है? x की वैल्यू 7 रख दी। तो यहाँ पुट कर दो 7 प्लस का y और इक्वल टू में क्या है? 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 में से 7 को माइनस कर दो तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 7। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आएगी? 7। तो उसको यहाँ रख देंगे 7। अगले यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 8। इस बार हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 8 ही लिए। इक्वेशन हमारी है x + y = में 14। अगर हमने x की वैल्यू 8 रखी प्लस का y और इक्वल टू में क्या आ गया यहाँ पर 14। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 14 में से 8 को कर दो माइनस, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6। तो अगर हमने x 8 रखा तो y कितना आ गया? 6। तो यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया हमारा 7 और 7 और दूसरा हमारा आ गया 8 और 6। और इस सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद y की वैल्यू। अब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को रख लेते हैं 2। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर x - y = में 4। तो जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हम कितना रख लेंगे? 2 और इक्वल में यहाँ पर 4 चल रहा है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है 4, ये 2 माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ लिख दो 6। अब हम y की वैल्यू लेट कर रहे हैं 4, तो यहाँ रख दो x - y = में 4। x माइनस जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर आ जाएगा 4 और इक्वल में आ जाएगा 4। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो y, तो यहाँ पर आ गया 4। ये जो माइनस का 4 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 8। तो यहाँ रख देंगे हम 8। अगर हमने y की वैल्यू 4 रखी तो हमारे पास x कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सॉल्यूशन बन गए, एक हमारा 6 और 2 और दूसरा हमारा 8 और 4। तो वोरिस, इन दोनों इक्वेशन में हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो अब हम इसको शो करेंगे ग्राफ पर। उसको करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो वोरिस, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करेंगे। पहला हमारा सॉल्यूशन था जो था 7 7 और इसमें था 8 और 6। दूसरी वाली इक्वेशन में हमारा था यहाँ पे 6 और 2 और 8 और 4। इनको हम क्या करेंगे? इस ग्राफ पे शो करेंगे। तो ये होता है हमारा y एक्सिस पॉजिटिव, ये होता हमारा x एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ होता हमारा ओरिजिन मतलब 0। तो इनमें नंबरों का डिफरेंस कितने कितने का है? चाहे तो हम दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ ले लो 2 4 6 और 8।
यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, 2, 4, 6 और 8। तो अब हम पहले इक्वेशन में जो भी हमारे सॉल्यूशन है उसको इस ग्राफ पे शो कर लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है 7 और 7, 7 और 7 इसके बीच में आएगा, यहाँ पे ऐसे कहीं पे बीच में आएगा। तो 7 और 7 कहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 7 वाला पॉइंट। यहाँ पॉइंट ले लो और इसको ए ऐड कर लो, ये हो गया हमारा 7 और 7। अगला लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 और 6, 8, 8 ही रहा हमारे पास और 6 इस वाले पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा 8 और 6, ये हमारा हो गया हमारा बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लो, ये एक लाइन होगी हमारी। और ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख भी देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू में 14। अब हम सेकंड इक्वेशन के जो भी हमारे सॉल्यूशन थे उसको इस पे शो करते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारे पास 6 और 2, तो 6 ये रहा हमारे पास और 2 ये रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली जो वैल्यू होती है उसको x एक्सिस में देखेंगे और दूसरी वैल्यू को y एक्सिस में। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको C से शो कर लेते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो पहले। इसको दूसरे पेन से शो कर लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैक पेन। ये हो गया हमारा पॉइंट सी, जिसका नंबर था हमारे पास 6 और 2। अगला हम ले लेंगे 8 और 4, 8 ये रहा और 4 हमारे पास कहाँ आएगा, ये रहा। तो ये हो गया हमारा 8 और 4 वाला, यहाँ ले लो 8 और 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को कर देंगे ड्रॉ। तो हो गई हमारी लाइन ड्रॉ, इसको नीचे तक ड्रॉ कर दो। तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन थी, उस इक्वेशन में लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो वरिस दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफ पे शो कर लिया है। तो अब हम इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो जहां पर भी हमारी दोनों लाइन आकर इंटरसेक्ट होती है, ये देखो कौन सा एक्सिस है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो नंबर होगा हमारा एक तरह से 9 नंबर होगा, क्योंकि यहाँ हमारा 10 होगा तो बीच में क्या आ गया, 9। और इस वाले पॉइंट पे आके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो वरिस ये था हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसको यूज करके हमने इक्वेशन में जो हमारा आंसर था x और y का उसको फाइंड किया है। तो चलो वरियस अब हम अगले मेथड को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरियस अब हम इसका सेकंड मेथड समझते हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर कर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ देखो वरियस, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो x और एक y। दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को फाइंड कर लो। जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो y हमारा यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट। जहां पर भी हमारा x है वहां पर ये पूरी वैल्यू आएगी, मतलब 14 माइनस का y। जहां पर हमारा x था उसी की जगह आया है हमारा 14 माइनस का y, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू को फाइंड किया था। और यहाँ पर पहले से क्या है, माइनस का y, और इक्वल में यहाँ पर क्या है, 4। ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 2y। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन निशान माइनस का। इक्वल में यहाँ पर हमारे पास 4 है। अगर ये 14 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का 2y, और यहाँ पर हो गया माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 10 के अपॉन में चला गया 2, 2 से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। अब हम इस y की वैल्यू को दोबारा इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट, और हमारी x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ आ गया हमारे पास x इक्वल टू में 14 माइनस y की जगह यहाँ पर हमारे पास कितना आया, 5। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। तो देखो वरियस, अब तक हमने दो मेथड सोल्व किए और दोनों मेथड में जो हमारा आंसर है वो सेम आया है। उसमें भी हमारा x की वैल्यू 9 आई थी और y की वैल्यू 5, और इस मेथड में भी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। तो वरियस ये था हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो अब हम इसके लास्ट मेथड को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरियस अब हम इस चैप्टर का लास्ट मेथड सोल्व करते हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो हमें करना क्या पड़ता है, दोनों इक्वेशन को हम ऊपर नीचे लिख देंगे। उसके बाद हमें किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो प्लस का y और माइनस का y तो कट गया। और यहाँ देखो वरियस, ये x प्लस का है, ये भी x प्लस का है, तो x और x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x। और 14 में 4 प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 18। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 के अपॉन में चला जाएगा 2, 2 से 18 को काट दो, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9। तो वरिस यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई। तो ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड वाली थी हमारी इक्वेशन ये वाली, ठीक है। तो अब हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को 9 पुट कर देंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x इक्वल टू 9 जो है हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में रखे, कोई सी इक्वेशन में भी रखोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम पहली इक्वेशन में रख लेते हैं। पहली हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 14। तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी 9, तो यहाँ रख दो 9 प्लस का y और इक्वल में कितना है 14। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 14 माइनस का 9, तो y यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। तो देखो वोरियस, अभी तक हमने 3 मेथड सोल्व किए। पहला हमारा मेथड था ग्राफिकल मेथड, उसमें भी हमारे x की वैल्यू आई थी 9 और y की वैल्यू आई थी 5। दूसरा हमारा था सब्स्टिट्यूशनल मेथड, उसमें भी सेम आंसर आया। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, इसमें भी हमारा सेम आंसर है। तो देखो वोरियस, अब तक हमने 3 मेथड सोल्व किए हैं और तीनों मेथड में हमारा जो आंसर है वो सेम आया है। तो बस वोरियस, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 3 से रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसको समझा है, और आने वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। वॉरियर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ वॉरियर्स, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलो वॉरियर्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय वॉरियर्स।